जादुई सेब का घर। एक समय की बात है, एक गांव में आरोही नाम की एक लड़की अपनी माँ गायत्री के साथ रहती थी। गायत्री के पति का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था, जिसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारी गायत्री के ही कंधों पर आ जाती है। लेकिन गायत्री भी अक्सर बहुत बीमार रहा करती थी। उसके घुटनों में हमेशा दर्द रहता था, जिसकी वजह से वो सही ढंग से चल फिर भी नहीं पाती थी। ऐसे में घर संभालने की सारी जिम्मेदारी उसकी बेटी आरोही के कंधों पर आ जाती है और वो अपना घर चलाने के लिए गांव के मुखिया के बगीचे में काम किया करती थी। ऐसे ही आज भी जब आरोही अपने काम पर जा रही होती है तो अपनी माँ से कहती है, माँ आप आराम करिए, मैं बगीचे से आते समय आपकी दवाइयाँ लेती आऊंगी। अरे बेटा, क्यों पैसे खर्च कर रही हो? रहने दो, क्योंकि मुझे पता है ये सब दवाइयाँ सिर्फ मुझे थोड़ी देर तक ही आराम दे सकती है। उसके बाद तो मेरी तबीयत फिर से पहले की जैसी ही हो जाएगी। लेकिन माँ, दिन भर दर्द से तड़पने से अच्छा है कि कुछ देर दवाई खाकर सुकून से रह लिया जाए। इसलिए आप चिंता मत करिए, मैं आते समय आपकी दवाइयाँ ले आऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। इतना कहकर आरोही अपने काम पर निकल जाती है। लेकिन कुछ देर आगे चलने के बाद उसे एक झाड़ी में एक छोटी सी तितली फंसी हुई दिखाई देती है। उसे देखकर आरोही कहती है, अरे अरे, बेचारी इस नन्ही सी तितली के साथ कितना बुरा हुआ। रुको, मैं अभी तुम्हारी मदद करती हूँ। इस तरह आरोही उस नन्ही सी तितली की मदद करती है और वहाँ से आगे चलने लगती है। कुछ देर में वह सेबों के बगीचे में पहुँच जाती है। अरे वाह, इस बार तो पेड़ों पर बहुत ही सुंदर सुंदर लाल लाल सेब लगे हैं। लगता है मुखिया जी इस बार मुझसे बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि इस बार उनके बगीचे में इतने सुंदर और इतने सारे सेब जो लगे हैं। आरोही इतना कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आ जाता है और कहता है, अरे आरोही, सब ठीक चल रहा ना? मुखिया जी आप खुद ही देख लीजिए, इस बार सेबों के बगीचे में कितने अच्छे अच्छे सेब लगे हैं, क्योंकि मैंने इस बार अपनी पूरी मेहनत की है। अरे हाँ, बस कर, बस तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम्हारे मेहनत का नतीजा है? अरे ये तो हमारे अच्छे क्वालिटी के बीज और खादों की वजह से हुआ है, इसलिए तुझे जितने भी पैसे मिलते हैं उतने ही मिलेंगे। अरे नहीं, तुझे तो उससे भी कम मिलेंगे, क्योंकि तूने कुछ दिन पहले अपनी माँ की तबीयत की वजह से 2-3 दिन की छुट्टी जो ली थी, तो उसके भी पैसे कटेंगे ना। नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसा मत करिए, मुझे अपनी माँ के लिए दवा लेनी है, कृपया करके मेरे पैसे मत काटिए। अरे मैं यहाँ क्या तुझसे रिश्तेदारी निभाने आया हूँ, इसलिए चुपचाप तेरे जितने पैसे बन रहे हैं उतना पकड़। इतना बोलकर मुखिया सबका हिसाब करने लगता है, लेकिन वह आरोही को उसकी कड़ी मेहनत के बदले भी बहुत कम पैसे देता है और उल्टा उसकी छुट्टी के सारे पैसे भी काट लेता है, जिसकी वजह से आरोही कहती है, हे भगवान, भला इतने कम पैसों में मैं अपनी माँ की दवाइयाँ कैसे ला पाऊंगी? इतने में या तो घर चल सकता है या फिर माँ की दवाइयाँ आ सकती है, और मुझे तो अभी 2 महीनों का घर का किराया भी देना है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? इस तरह बेचारी आरोही पूरे रास्ते सोचते सोचते घर आती है और उसे घर आते आते शाम हो जाती है। लेकिन जब वो घर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी माँ कपड़ों की गठरी के साथ बाहर खड़ी होती है। अरे माँ, आप ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो? और ये कपड़े लेकर आप कहाँ जा रही हो? सब कुछ खत्म हो गया आरोही बेटा, आज हमसे हमारा सब कुछ छीन गया, अब हम कहाँ जाएंगे? अपनी माँ की दुख भरी बातें सुनकर आरोही अपनी माँ को गले से लगा लेती है, क्योंकि उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि घर का किराया न देने की वजह से आज उनसे उनका घर भी छिन गया है। लेकिन आरोही फिर भी अपनी माँ को समझाते हुए कहती है, माँ आप चिंता मत करिए, हम लोगों की जिंदगी में भले ही कितने भी दुख आ जाए, लेकिन हम लोग कभी हार नहीं मानेंगे। और क्या हुआ अगर हमसे ये घर छिन गया तो? अरे भगवान ने चाहा तो हम अपने लिए दोबारा से एक घर बना लेंगे, लेकिन फिलहाल हम अभी मामा जी के घर चलते हैं। चलिए माँ। इस तरह आरोही
अपने थोड़े बहुत पैसे और कुछ सामानों के साथ अपने मामा मामी के घर जाने लगती है। तभी रास्ते में वो बस से जा रही होती है। अरे भैया, मेरी माँ के पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज आप माँ को बैठने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए। अरे क्यों नहीं, हम लोग बंदर की तरह खड़े हो जाते हैं, तुम लोग आकर बैठ जाओ। अरे भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो फिर क्या कहूँ, हम तुम्हें क्या पागल दिखाई दे रहे हैं जो हम अपनी सीट छोड़कर उठ जाएंगे? आरोही उस आदमी की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वो माँ बेटी फिर भी हिम्मत करके जैसे तैसे अपनी मामी के घर पहुँच जाती है, जहाँ उसकी मामी उनसे कहती है, अरे दीदी आरोही, तुम लोग यहाँ अचानक से? मामी, इस समय हमें आपसे थोड़ी मदद चाहिए। इतना कहकर आरोही अपनी मामी को अपने साथ घटी सारी घटना के बारे में बताती है, जिसके बाद उसकी मामी कहती है, देखो मैं तुम लोगों की बातों को समझ सकती हूँ आरोही, लेकिन दीदी अब मैं यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं हूँ, क्योंकि आपको तो पता है ना, आपके भाई 2 दिन बाद मुझे लेकर बैंकॉक जा रहे हैं, क्योंकि अब उनका ट्रांसफर वहीं हो गया है। कोई बात नहीं मामी, आप चिंता मत करिए, हम लोग 2 दिन के बाद यहाँ से चले जाएंगे। इतना कहकर आरोही 2 दिन के लिए अपनी मामी के यहाँ रुक जाती है, लेकिन उसे मन ही मन बहुत चिंता हो रही होती है कि वो अपनी बीमार माँ के साथ 2 दिन बाद कहाँ जाएगी, क्योंकि उनके सारे पैसे तो गांव से शहर आने में ही खर्च हो जाते हैं। ऐसे ही सोचते सोचते 2 दिन बीत जाता है और आरोही कहती है, ठीक है मामी जी, अब हम लोग चलते हैं, आप और मामा आराम से जाना। लेकिन आरोही, तुम अपनी माँ को लेकर ऐसे अनजान शहर में कहाँ जाओगी? मैंने तुम्हारे मामा जी से बात की है, वो कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर देंगे। आप उसकी चिंता मत करिए मामी जी, मैं अपनी माँ को लेकर कहीं न कहीं रहने का इंतजाम कर ही लूंगी, क्योंकि हम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहते। आप लोगों ने हमें 2 दिन रहने के लिए अपने घर में जगह दिया, हमारे लिए यही बहुत है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। इतना कहकर आरोही अपनी माँ को लेकर बाहर निकल पड़ती है और वे लोग सड़क पर इधर उधर भटकने लगते हैं। तभी रास्ते में एक मंदिर के पास भंडारा चल रहा होता है, जहाँ वे दोनों माँ बेटी बैठकर पेट भर खाना खाती है और वहाँ से आगे चलने लगती है। चलते चलते वे लोग शहर के खाली जगह पे आकर रुक जाती है, जहाँ दूर दूर तक कोई बसेरा नहीं था और ऐसे में रात भी हो जाती है, इसलिए वे लोग वहीं पर रुक जाते हैं। आरोही बेटा, यहाँ पर दूर दूर तक कोई बसेरा नहीं है, चलो हम लोग यहीं पर अपनी रात गुजार लेते हैं। इतना कहकर दोनों बेबस माँ बेटी उसी खाली जगह पर बैठ जाती है और चांद की तरफ देखने लगती है। उसी समय आरोही के हाथ पर एक छोटी सी गुलाबी कलर की तितली जैसे एक परी आकर बैठ जाती है। उसे देखकर आरोही कहती है, अरे वाह, ये तो कोई नन्ही सी परी लग रही है। कैसी हो आरोही? अरे लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? आरोही, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ और मैं लोगों के मन को भी पढ़ सकती हूँ, इसलिए मुझे ये पता है कि इस समय तुम बहुत ज्यादा तकलीफों से गुजर रही हो, इसलिए तो मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी मदद किस तरह करूँ? हाँ, तुम्हारे थैले में जो ये सेब है ना, इसे बाहर निकालो। इतना बोलकर वह नन्ही परी अपनी जादुई छड़ी से उस एक सेब को एक बड़े से सेब के घर में बदल देती है, जिसके बाहर एक बहुत ही सुंदर सा दरवाजा और खिड़की आ जाता है और उस सेब के घर में उनकी जरूरत की सारी चीजें भी मौजूद होती है। सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नन्ही परी, आज तुमने हम बेसहारा माँ बेटी को रहने के लिए एक सहारा दे दिया। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे इसमें एहसान कैसा? तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं वही तितली हूँ जिसे तुमने कुछ समय पहले झाड़ियों से बाहर निकाला था और आज उसी मदद के बदले मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। और तुम्हें पता है ये जादुई सेब का घर तुम्हारी सारी इच्छाओं को भी पूरा करेगा, फिर तुम्हें किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर
वह नन्ही परी वहाँ से उड़ जाती है और आरोही और उसकी माँ अपने जादुई सेब घर को बड़े ही प्यार से निहार रहे होते हैं, क्योंकि अब उनके दिन पूरी तरह से बदलने वाले थे और उनकी जिंदगी से दुखों का अंत होने वाला था। इसलिए वह दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने जादुई सेब के घर के अंदर जाती है और अपनी जिंदगी सुकून के साथ गुजारने लगती है। जादुई लहंगों के पेड़ों की खेती। बहुत समय पहले की बात है। राधेपुर गांव में कांतीलाल अपनी बेटी गौरी के साथ रहता था। कांतीलाल की पत्नी की मृत्यु गौरी को जन्म देते समय ही हो गई थी, इसलिए गौरी ने कभी भी अपनी मां को नहीं देखा था। कांतीलाल ने गौरी को माँ और बाप दोनों का प्यार अकेले ही दिया था। अपनी बेटी गौरी की परवरिश करने के लिए कांतीलाल ने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी थी और घर पर ही रहकर गौरी का पालन पोषण करता था और खाने खर्चे के लिए पैसे वो अपने छोटे से खेत में थोड़ा बहुत काम करके कमा लेता था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। गौरी अब बड़ी और समझदार होने लगी थी। अब वह आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेला करती थी और तब उसे बाकी बच्चों के पास अच्छी अच्छी चीजें जैसे कि अच्छे कपड़े, अच्छी सैंडल और भी कई सारी चीजें दिखती थी। इसलिए गौरी भी अब कांतीलाल से अच्छी अच्छी चीजें मांगने की डिमांड किया करती थी। लेकिन कांतीलाल के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। कांतीलाल को इस बात का बुरा भी लगता था कि वो अपनी इकलौती बेटी को उसकी पसंद की चीजें नहीं दिलवा पा रहा है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। एक तरफ उसके सामने गौरी को पालने की मजबूरी थी और दूसरी तरफ कमाकर लाने की भी। दोनों चीजों को एक साथ संभाल पाना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए वह गौरी को जिद ना करने के लिए समझा बुझाकर मना लिया करता था। लेकिन एक बार जब गौरी पड़ोस में रहने वाली एक लड़की के जन्मदिन पर जाती है तो वहाँ इतनी अच्छी पार्टी देखकर उसका मन भी करता है कि उसके पिता भी उसका जन्मदिन इसी तरह धूमधाम से मनाए। इसलिए वह घर आकर अपने पिता से कहती है, पिताजी आपको पता है रानी का जन्मदिन उसके पापा ने कितनी अच्छी तरह से मनाया। वह रानी के जन्मदिन के लिए बहुत अच्छी और महंगी ड्रेस लाए थे और रानी के जन्मदिन का केक भी बहुत ही बड़ा और टेस्टी था। साथ ही उन्होंने जन्मदिन में आए हुए सभी बच्चों को बहुत ही बढ़िया सी पार्टी भी दी थी। पापा प्लीज इस बार आप मेरा जन्मदिन भी बिल्कुल इसी तरह से मना दीजिए ताकि मैं भी सभी बच्चों को अपने जन्मदिन पर बुला सकूं और उन्हें टेस्टी टेस्टी केक खिला सकूं। बेटी आज तुमने पहली बार से अपना जन्मदिन मनाने की बात की है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारा जन्मदिन इसी तरह से धूमधाम से मना सकूं। थैंक यू सो मच पापा, आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो। गौरी ने पहली बार अपने पिता से जन्मदिन मनाने के लिए कहा था, इसलिए कांतीलाल उसे मना नहीं कर पाया और मजबूरी में गौरी से जन्मदिन मनाने के लिए हाँ कह देता है। लेकिन वह इस बात को लेकर बहुत ही परेशान होता है कि वह इतने सारे पैसे कहां से लेकर आएगा जिससे उसकी बेटी गौरी का जन्मदिन बहुत ही शानदार और धूमधाम तरीके से मन सके। इसी बात की चिंता में वो अपने मन में बहुत सारी बातें सोचने लगता है। हे भगवान, आपने गौरी की माँ को हमसे क्यों छीन लिया? अगर वह आज जिंदा होती तो गौरी का पालन पोषण करती और मैं बाहर से पैसे कमाकर लाया करता। लेकिन गौरी की माँ की जाने की वजह से मैं दोनों में से एक भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाया। ना तो मैं गौरी की परवरिश अच्छे तरीके से कर पाया और ना ही अच्छा कमा पाया। इसलिए मजबूरी में मुझे अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशों को मना करते रहने पड़ा। हे भगवान, अब आप ही मेरी कोई मदद कीजिए क्योंकि मुझे तो बस आपका ही सहारा है। यह सब सोचने के बाद ही कांतीलाल का खेत पर जाने का समय हो जाता है और वह गौरी से जाने का कहकर खेतों की तरफ चला जाता है। लेकिन जाते समय रास्ते में अचानक से उसकी नजर एक बूढ़ी महिला पर पड़ती है जो कि रास्ते में बेहोश पड़ी हुई थी। कांतीलाल जल्दी से उस बुजुर्ग महिला के पास जाता है और अपनी बोतल में से पानी निकालकर उनके मुंह पर छींटे मारता है। पानी के छींटे पड़ते ही वह बूढ़ी महिला होश में आ जाती है
उसके बाद कांतीलाल उनसे पूछता है, अम्मा, आप यहाँ रास्ते में बेहोश होकर कैसे गिर पड़ी? आपको जहाँ पर भी जाना है मुझे बता दीजिए, मैं सही सलामत आपको वहाँ पहुँचा दूंगा। बेटा, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया जो तुमने मुझ जैसी गरीब बुढ़िया पर तरस खाया। बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए चलते चलते मुझे चक्कर आ गया और मैं गिरकर बेहोश हो गई। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, मैं यहाँ से धीरे धीरे चली जाऊंगी। अम्मा, मैं आपको ऐसे भूखा प्यासा नहीं जाने दूंगा। आपने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है ना, इसलिए हो सकता है आगे चलकर आपको फिर से चक्कर आ जाए और आप फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाएं। इसलिए आप ऐसा करिए, मेरे पास जो खाना है वह आप खा लीजिए और पानी पी लीजिए, उसके बाद मैं आपको खुद छोड़ कर आऊँगा। कांतीलाल के जिद करने के बाद वह बूढ़ी महिला कांतीलाल का दिया हुआ खाना खा लेती है। उसके बाद कांतीलाल उस बूढ़ी महिला को सहारा देकर आराम से उन्हें अपने साथ लेकर चलने लगता है। लेकिन वे लोग अभी कुछ दूर ही चले थे कि अचानक वह बूढ़ी महिला एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। यह देखकर कांतीलाल की आंखें खुली की खुली रह जाती है। कांतीलाल को इस तरह घबराया हुआ देखकर परी कांतीलाल से कहती है, कांतीलाल, डरो मत, मैं कोई लाचार बुढ़िया नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई परी हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। आज जब तुमने भगवान जी के सामने अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने मुझे यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए भेज दिया। लेकिन हम परियों का एक उसूल होता है कि हम जिस भी इंसान की मदद करते हैं पहले उसकी परीक्षा लेते हैं। अगर वह व्यक्ति उस परीक्षा में सफल हो जाता है तो ही हम उस व्यक्ति की मदद करते हैं और तुम मेरी ली हुई परीक्षा में पास हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना कहकर वह परी कांतीलाल की तरफ एक पोटली बढ़ाती है और उससे कहती है, कांतीलाल, इस पोटली में कुछ जादुई बीज हैं। इन जादुई बीजों को तुम अपने खेत में लगा देना। अगले ही दिन से उसमें बहुत बड़े बड़े जादुई लहंगों के पेड़ उग जाएंगे। उन पेड़ों पर रोज बहुत सारे लहंगे फड़ा करेंगे। तुम रोज उन लहंगों को तोड़कर बाजार में बेच दिया करना। इससे तुम कम मेहनत में ही बहुत सारे पैसे कमा सकोगे और अपनी बेटी का भी अच्छे तरीके से ध्यान रख पाओगे। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये जादुई लहंगों के बीज दिए। मैं इसके लिए सारी जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूंगा और आप मेरी तरफ से आप भगवान जी को बहुत बहुत शुक्रिया कह देना। उन्हीं की वजह से अब मैं और मेरी बेटी अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। कांतीलाल के इतना कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है और कांतीलाल वापस अपने खेतों की तरफ चल देता है। खेत पर पहुंचकर वो परी के दिए हुए जादुई लहंगों के पेड़ के बीजों को अपने खेतों में गाड़ देता है और वापस अपने घर चला जाता है। अगली सुबह जब कांतीलाल अपने खेतों पर आता है तब वो देखता है कि उसके खेतों में बहुत सारे लहंगों के पेड़ उगे हुए हैं, जिस पर बहुत सारी सुंदर सुंदर रंग बिरंगे लहंगे लगी हुई थी। वह उन पेड़ों से सारे लहंगे को तोड़ता है और बाजार में जाकर उन्हें बेच आता है। बाजार में किसी ने भी अभी तक इतने सुंदर सुंदर लहंगे नहीं देखे थे, इसलिए सभी लहंगे उसके जल्दी जल्दी बिक जाते हैं और उसे बदले में बहुत सारे पैसे मिलते हैं। इसी तरह कांतीलाल हर रोज अपने खेतों में से जादुई लहंगा तोड़ता और बाजार जाकर उन्हें बेच आता। इस तरह कुछ ही दिनों में कांतीलाल बहुत ही अमीर हो जाता है और जब उसकी बेटी गौरी का जन्मदिन आता है तो बहुत ही शानदार पार्टी देता है। इस तरह कांतीलाल और गौरी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।